वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे उभरते खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाएंगे। मित्रों, अब हम पीएम मोदी को सेशल्स में मिले सम्मान पर हो रही सियासत का विश्लेषण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या किसी दूसरे देश में भारत के किसी नेता, खिलाड़ी या कलाकार के सम्मान को पूरे देश के सम्मान से जोड़ा जाता है। पुरस्कार भले ही किसी एक व्यक्ति को मिले, लेकिन उससे प्रतिष्ठा देश की भी बढ़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे में उन्हें मिले सम्मान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सम्मान का स्वागत करने के बदले सवाल उठाए जा रहे हैं। छोटा देश होने की वजह से सेशल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। स्पेलिंग की गलती का जिक्र किया जा रहा है। मित्रों, पीएम मोदी की 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा के दौरान उन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया। समुद्र से घिरे सेशल्स के लिए पर्यावरण सबसे जरूरी विषय है और इसी से जुड़ा सम्मान उसने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। यह पीएम मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह अवार्ड उन्हें सेशल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और भारत सेशल्स के कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया। लेकिन भारत में विपक्ष इस सम्मान से खुश नहीं है। वो पीएम को पुरस्कार मिलने के अलावा सेशल्स को दी गई आर्थिक मदद पर भी सवाल उठा रहा है। 3-4 बड़ी गलतियां आ जाएं एक ऐसे अवार्ड में जो आप किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष को दे रहे हो, तो या तो बिल्कुल नॉन सीरियस अवार्ड है, और अगर सच्ची में ये कोई सीरियस चीज है तो उसमें क्या गंभीरता दिखाई है सेशल्स ने। और अगर इस अवार्ड में 1500 करोड़ का कोई खेल है तो फिर बहुत शर्म की बात है। 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन $50 मिलियन एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। मित्रों, हमने आपको पहले ही बताया था कि सेशल्स एक बहुत छोटा देश है। वहां की आबादी 1 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन अफ्रीका का सबसे कम आबादी वाला यह देश रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आज आपको जानना चाहिए कि सेशल्स को भारत के नजदीक लाना क्यों जरूरी है। पीएम मोदी के सेशल्स दौरे से भारत को क्या मिला। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए क्या सेशल्स को पहली बार आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन पहले सम्मान को लेकर छिड़े विवाद का जिक्र करना जरूरी है। सेशल्स की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक वहां की सरकार ने कुछ ही दिन पहले अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रणाली को रद्द कर दिया था। इसके लिए वहां की संसद में नया कानून पास किया गया था। सेशल्स की घरेलू राजनीति के कारण अवार्ड के पुराने सिस्टम को खत्म किया गया और एक नया सिस्टम शुरू किया गया। इसी के तहत पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान दिया गया। सिस्टम में इसी बदलाव की वजह से पीएम मोदी सेशल्स का यह सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं। इसलिए नया पुरस्कार होने की वजह सेशल्स की घरेलू राजनीति है। जहां तक स्पेलिंग को लेकर विवाद की बात है, तो सेशल्स के अधिकारियों की गलती को हम भारत की गलती कैसे कह सकते हैं। क्या पीएम मोदी सम्मान लेने से पहले यह कहते कि पहले स्पेलिंग ठीक कराइए तब सम्मान लूंगा। सेशल्स ने भारत से अपनी मित्रता के कारण पीएम को यह सम्मान दिया। क्या इसे स्पेलिंग की वजह से ठुकरा दिया जाता। नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबली एक ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में स्थापित हुए हैं। कांग्रेस इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी सिर्फ विदेशी हॉलिडे पे जाते हैं और दुनिया उनको एक टूरिस्ट पॉलिटिशियन के रूप में जानती है। डियर मित्रों, सेशल्स केवल 459 वर्ग किलोमीटर भूमि वाला एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में आप इसकी तुलना गुजरात के शहर सूरत से कर सकते हैं। हमारी दिल्ली सेशल्स से 3 गुना बड़ी है। लेकिन मित्रों, सेशल्स का समुद्री क्षेत्र बहुत बड़ा है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री इलाके में सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फैला हुआ है। हिंद महासागर में जितने भी द्वीपीय देश हैं, उनमें सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र सेशल्स का ही है। यही वजह है कि हिंद महासागर में सेशल्स एक अहम जगह रखता है। साथ ही सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री रास्तों के करीब स्थित है। दुनिया में 40% से ज्यादा कच्चे तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है। इसीलिए सेशल्स से अच्छे संबंध भारत के लिए जरूरी है। मित्रों, सेशल्स से दोस्ती हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित करने का अवसर मुहैया कराती है। 2011 में चीन ने सेशल्स में अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की संभावना भी तलाशी थी। यहां भारत की मजबूत मौजूदगी से चीन का खतरा कम होगा। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर से होता है। सेशल्स में उपस्थिति से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के समुद्री मार्गों पर नजर रखना संभव होगा। यह वो कारण है जो सेशल्स और भारत के संबंधों में मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के दौरे में दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
इनमें प्रत्यर्पण संधि से लेकर सेशल्स में यूपीआई की शुरुआत तक शामिल है। साथ ही भारत ने सेशल्स को $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया। विपक्ष इस मदद पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन दूसरे देशों को भारत की सहायता की यह परंपरा 1950 के दशक में कोलंबो योजना से शुरू हुई थी। साल 2000 से अब तक भारत 65 से ज्यादा देशों को $48 अरब की मदद कर चुका है। इनमें से करीब $15 अरब अनुदान के रूप में, जबकि बाकी $33 अरब लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए गए हैं। मित्रों, सेशल्स को भी मदद पहली बार नहीं की गई है। 2012 में यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की यात्रा में $75 मिलियन का पैकेज दिया गया था। भूटान, नेपाल, मॉरिशस और मालदीव के साथ सेशल्स उन देशों में शामिल है जिनके लिए भारत के बजट में आवंटन किया जाता है। 2024-25 के बजट में सेशल्स के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मित्रों, जिस कांग्रेस को लगता है कि फिलिस्तीन के साथ संबंध और मजबूत होने चाहिए, वो सेशल्स के साथ नई शुरुआत पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जिस कांग्रेस को लगता है कि फिलिस्तीन को भारत की मदद और ज्यादा होनी चाहिए, वो सेशल्स को मदद से नाराज क्यों है? लेकिन भारत सेशल्स के साथ फिलिस्तीन की भी मदद करता रहा है। 1993 से भारत ने फिलिस्तीन को $160 मिलियन की मदद की। 2018 से भारत फिलिस्तीन में राहत के कामों के लिए यूएन को हर साल $5 मिलियन देता है। और ये कोई रणनीतिक मदद नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मानवीय मदद है। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज सिर्फ सेशल्स की मदद पर है। सेशल्स जिस तरह रणनीतिक रूप से हमारे लिए अहम है, उसे देखते हुए दोनों देशों का संबंध और मजबूत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा में इसी मकसद को पूरा किया। सेशल्स की अपनी यात्रा में पीएम मोदी ने सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत नहीं किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी सशक्त किया। स्वदेश रवाना होने से पहले पीएम मोदी आज मंदिर गए। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में भगवान गणेश के मंदिर के दर्शन किए। यहां पीएम मोदी ने गणपति की आराधना के अलावा मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए मंदिर प्रबंधन की तारीफ भी की। करीब 5% भारतीय मूल की आबादी वाले देश सेशल्स का ये इकलौता हिंदू मंदिर है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी।